नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर दिखने में इंसान काला और बदसूरत होता है तो लोग कहते हैं कि वो दिल का बहुत अच्छा होगा, उसका दिल बदसूरत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसे खौफनाक चेहरे ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। हम आपको एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक गांव रामपुर और इसी रामपुरा गांव का रहने वाला रवि चौहान लगभग 35 साल का युवक था। उसके बूढ़े माता पिता उसके साथ ही रहा करते थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। रवि रोज सुबह मजदूरी के लिए निकल जाता था और शाम को वो जो भी काम करके पैसे लाता था उसी से उसका घर का चूल्हा जलता था। उसकी जिंदगी किसी तरह से चल रही थी। लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा उम्र हो गई थी, लगभग 35 वर्ष पार कर चुका था वो। लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई थी। गांव में उसके उम्र के बाकी सारे लड़कों की शादी हो चुकी थी, लेकिन रवि इतना कुरूप था कि उसके कुरूपता की वजह से, उसके काले होने की वजह से उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। रवि के माता पिता बार बार रवि के लिए किसी अच्छी लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते, लेकिन लड़की वाले हमेशा यही कहते कि लड़का तो बस मजदूरी करता है, कोई खास कमाई भी नहीं कर पाता और दिखने में भी कितना बदसूरत चेहरा है, एकदम काला है और कुरूप है, इससे हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, हर बार जो भी रिश्ता आता वो रवि की बदसूरती को देखकर टूट जाया करता और ऐसे ही धीरे धीरे समय और भी ज्यादा बीतता जाता है। और एक दिन फिर पड़ोस के ही गांव में रहने वाले एक आदमी ने बताया कि एक दूसरे गांव की लड़की है जो बहुत गरीब परिवार से है और उसके घर वाले भी काफी सीधे साधे हैं। अगर वहां पर रवि की बात बन जाएगी तो शायद रवि की शादी हो जाए। रवि के माता पिता और रवि उन्हीं के घर पहुंच जाते हैं। वहीं पर पूजा से उनकी मुलाकात होती है। पूजा लगभग 25 साल की, एकदम शांत स्वभाव की एक सामान्य लड़की थी और दिखने में वो भी बहुत खूबसूरत नहीं थी, जिसे देखकर रवि को ये लग जाता है कि अब उसकी तलाश पूरी हो चुकी है, शायद ये लड़की उससे शादी कर ले। और फिर रवि पूजा के घर वालों से एक ऐसी बात कहता है जिसे पूजा के घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब तो पूजा की शादी रवि से ही होगी। दरअसल रवि ने कहा है कि मैं पूजा से शादी करूंगा, लेकिन मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए, और जो शादी में खर्च भी होगा वो भी मैं अपनी हैसियत के हिसाब से करूंगा। हम लोग सिर्फ आपकी बेटी को ले जाना चाहते हैं। और ये बात सुनकर पूजा के घर वालों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचते हैं कि इतना अच्छा दामाद तो नसीब वालों को मिलता है। पूजा के घर वालों को ये लगता है कि कितना अच्छा लड़का है, वो भी आज के जमाने में इतनी मुश्किल से मिला है। क्या हुआ अगर इसका रंग काला है और ये दिखने में इतना बदसूरत है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, ये हमारी लड़की को बहुत खुश रखेगा। और फिर पूजा के माँ बाप बिना देरी किए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं पर दोस्तों, रवि भी कहता है कि मुझे किसी भी तरह का दिखावा वाला शादी नहीं करना है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हम दोनों परिवार के लोग हों और बस कुछ रिश्तेदार हों और कुछ पड़ोसी। बस मंदिर परिसर में शादी बहुत ही सादगी से हो जाए और फिर पूजा हमारे घर आ जाए, एक ही जोड़े में। बस यही चाहता हूँ। दोस्तों, ये बात दोनों परिवार को बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रवि का मकसद तो कुछ और ही होता है। वो नहीं चाहता था कि इस पूरे शादी में पूरे गांव समाज के लोग आए, उसके यार दोस्त आए और फिर उसे सबके सामने बेइज्जती महसूस हो। उसे ये बातें सुनाई जाए कि ये काला बदसूरत आदमी इस लड़की के काबिल नहीं है, इसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी। ये सारी बातों से वो बचना चाहता था और इसी वजह से उसने ये फैसला किया था। लेकिन दोनों परिवार इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकल जाती है और मंदिर में शादी तय भी हो जाता है। दोनों परिवार के लोग और कुछ कुछ रिश्तेदार और कुछ गांव के वरिष्ठ लोग शादी में पहुंच जाते हैं। पूजा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। रवि भी उसे देखकर खुश था। आज इतने दिनों बाद आखिर उसकी शादी जो हो रही थी। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और शादी की रस्में भी शुरू होने ही वाली थी। लेकिन तभी रवि लड़की वालों को बुलाता है, उसके माता पिता से कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए।
तभी मैं ये शादी करूंगा। इतना सुनते ही पूजा के माता पिता तो एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें कोई दहेज नहीं चाहिए, फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? हम इतनी जल्दी इतने पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे? और रवि कहता है कि मुझे तो दहेज नहीं चाहिए, मुझे बस बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ताकि मैं शादी के बाद कोई अच्छी सी बिजनेस कर सकूं। पूजा के माता पिता कहते हैं कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें दे पाएं। और दोस्तों, माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे से कुसुर फुसुर बातें करने लगते हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग तब बीच में आते हैं और समझौता करवाते हैं। और उन्होंने रवि को समझाया कि अब तो शादी की इतनी ज्यादा इंतजाम हो चुकी है, शादी आदि हो चुकी है लगभग, और तुम शादी पूरी कर लो, बाद में बैठकर शांति से घर वालों से बात कर लेना। और तब रवि के घर वाले और रवि सब शांत हो जाते हैं। फिर दोस्तों, शादी पूरी हो जाती है, पूजा की विदाई भी हो जाती है और पूजा अपने नए घर यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। नई नवेली दुल्हन का स्वागत भी अच्छे से होता है। फिर सुहाग रात का वक्त होता है। सारी रस्में अब खत्म हो चुकी थी। सुहाग के सेज पर बैठी पूजा अपने कमरे में अपने जीवन की नई शुरुआत करने के सपने देख रही थी। पूजा को पूरा उम्मीद था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और फिर दोस्तों, कुछ ही देर बाद रवि भी कमरे में आता है। पहले दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं। लेकिन अचानक ही रवि का चेहरा बदल जाता है और फिर उसने वही बात शुरू कर दी। फिर वही बात दोहराना शुरू किया और कहा कि मुझे हर हाल में 1 लाख रुपए चाहिए। तुम कल के कल अपने मायके चले जाना और वहां से पैसे का इंतजाम करके ही लौटना। पूजा एकदम शांत आवाज में कहती है कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए था, तुम्हें पैसे की जरूरत थी, तो तुम शादी से पहले बता देते। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं और इसीलिए तो हमने ये रिश्ता स्वीकार किया था, क्योंकि वहां पर आप आए थे तो आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। और पूजा कहती है कि देखिए, मेरे माता पिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, वो लोग गरीब हैं। और दोस्तों, अब पूजा और रवि दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। दोनों कमरे में चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को दोष देते हैं और माहौल अब पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। पूजा कहती है कि अपनी शक्ल देखी है तुमने, इतना कुरूप दिखते हो, इतने काले और बदसूरत दिखते हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करती, मैं भी नहीं करती। लेकिन मेरे माता पिता ने कहा कि तुमने दहेज नहीं लिए हैं और तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारी सोच काफी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि शायद ये लड़का दिखने में ही बुरा है और दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन दोस्तों, तभी रवि भी चिल्लाता है और कहता है कि हाँ, मैं हूँ बदसूरत और काला। लेकिन अब दोनों की लड़ाई अब इतना भयंकर गुस्से में बदल चुकी थी कि रवि अपना आपा खो बैठता है। पूजा से शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर लगाने लगता है और पूजा लगातार विरोध करती रहती है। रवि अपना हिंसक रूप अपना लेता है और कुछ ही पलों में रवि पूजा के सारे कपड़े उतार कर दूसरी तरफ फेंक देता है और एक हाथ से उसका गला दबाता है। पूजा खुद को बचाने के लिए छटपटाती है, तड़पती है और पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक हाथ से रवि पूजा का दबाता है और दूसरी तरफ रवि उसके साथ संबंध भी बनाता रहता है और दरिंदगी की वो सारी हदें पार कर देता है। रवि पूजा के साथ लगभग 1 घंटे तक लगातार संबंध बनाता है, जबकि पूजा की सांसें पिछले 10 से 15 मिनट पहले ही थम चुकी होती है। वो हमेशा के लिए शांत हो चुकी होती है, लेकिन रवि जैसा दरिंदा उसे तो पता ही नहीं चलता। और जब रवि की इच्छा पूरी हो जाती है, तब उसे होश आता है और वो पूजा को छोड़ देता है। उसके हाथ से छूटते ही पूजा एकदम बेजान की तरह गिर पड़ती है। रवि उसे देखकर घबरा जाता है और पूरे कमरे में अचानक ही सन्नाटा छा जाता है। रवि दौड़कर कमरे से बाहर निकलता है और परिवार वालों को बुलाता है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। तुरंत ही पुलिस को खबर दे दी जाती है और मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और कमरे का मंजर देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सुहाग रात की सेज पर पूजा का शव बिस्तर पर पड़ा रहता है। पूजा की शादी का जोड़ा भी नहीं उतरा था। दोस्तों, पुलिस वाले रवि को तुरंत ही गिरफ्तार करते हैं और उसे लेकर थाने जाते हैं।
उधर पूजा के घर वालों को यानी कि उसके मायके वालों को फोन किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी जो कि कुछ ही घंटे पहले दुल्हन बनकर विदा हुई थी, वो अब इस दुनिया से भी विदा हो चुकी है और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो और पूजा के माँ बाप दोनों चीखते चिल्लाते हुए उसके ससुराल पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि हमारी बेटी यहाँ खुश रहेगी, लेकिन हमें क्या पता था कि उसकी विदाई का ये आखिरी दिन होगा। वो दुनिया से ही विदा हो जाएगी। पिता की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा गांव इस हादसे से सदमे में हो जाता है। सभी लोग के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर रवि को पैसे चाहिए थे तो फिर उसने पहले ये सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, रवि ने ये सोचा था कि उसकी शादी तो इतनी मुश्किलों से नहीं हो रही है, दिखने में भी वो इतना बदसूरत है, और जैसे ही रवि की शादी तय हो जाती है उसके मन में लालच आ जाता है, उसे दहेज भी मिलना चाहिए बाकी लड़कों की तरह। बस यही सोच उसे आज जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है और बेचारी पूजा की जिंदगी तो खत्म हो गई है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी नजर में आखिर यहाँ दोषी कौन है? क्या सिर्फ रवि का ही दोष है या फिर उन लोगों का भी बराबर दोष है जिन्होंने पूरी जांच पड़ताल के बिना पूजा का रिश्ता यहाँ तय कर दिया था? दोस्तों, आप हमें कमेंट में ये भी लिखें कि आप ये स्टोरी हमारा कहाँ से देख रहे हैं और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो आपके भी दिल को धड़का देगी हम रोज लेकर आते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।